प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 हिंदी का संस्कृत खंड सदाचारोपदेशः। तो 1 से लेकर के 6 तक हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। आज श्लोक संख्या 7 से 12 तक अध्ययन करेंगे। तो देखें, पहले संदर्भ देख लें। पूरे चैप्टर में एक ही संदर्भ लागू होगा। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारोपदेशः नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो श्लोक संख्या 7 का हिंदी अनुवाद देखें। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां अहिंसकः अनसूयुर्जिह्यश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः सत्यवादी, जो क्रोध करने वाले नहीं होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं। भूतानां अहिंसकः, प्राणियों की हिंसा नहीं करते हैं। अनसूयः जिह्यश्च, जो दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, चाहे चुगली नहीं करते हैं। शतं वर्षाणि जीवत, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। यानी जो क्रोध नहीं करेगा, सत्य बोलेगा, प्राणियों की हिंसा नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी आयु बढ़ जाती है। जितनी आयु प्राप्त किया है, यानी पैदा होने पर जो विधि का विधान बन गया है, वो पूरी आयु जीने का हकदार होता है। किसी की प्राणी की हिंसा नहीं करेगा, किसी से बैर नहीं करेगा, किसी से चाहे चुगली नहीं करेगा, तो कोई उसका विरोधी नहीं होगा, कोई उसका दुश्मन नहीं होगा। सारे लोग उससे मोहब्बत करेंगे, मानवता भाईचारे के साथ में जीवन यापन करेंगे, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। इसलिए प्यारे छात्रों, वो 100 वर्ष तक, यानी जितनी आयु प्राप्त किया है, पूरी आयु जीवित रहने का अधिकारी होगा। तो इसका मतलब ये होता है। फिर से देख ले। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां अहिंसकः अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवत। क्रोध न करने वाले, सत्य बोलने वाले, प्राणियों की हिंसा न करने वाले, दूसरों की निंदा न करने वाले 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब 7वां देखें, 8वां। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्ति अनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम्। अकीर्तिं विनयो हन्ति, विनयो हन्ति अकीर्तिम। विनय हन्ति मानी मार देती है, नम्रता किसका गला घोट देती है? अकीर्तिम। अकीर्त, कीर्ति मानी होता है प्रशंसा, और अकीर्त क्या हो सकता है? बदनामी या कलंक, कुछ भी कह दे। तो जो कीर्ति होती है, यानी जो नम्रता होती है, वो अकीर्ति यानी कलंक का या बदनामी का नाश कर देती है। और हन्त अनर्थम पराक्रमः, जो पराक्रम होता है वो अनर्थ का नाश कर देता है। हन्त नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा जो होती है वो क्रोध का, नित्य माने हमेशा, हन्त माने नाश कर देती है। क्षमा के द्वारा हम क्रोध का नाश कर देते हैं। आचारो हन्ति अलक्षणम, और आचरण जो होता है, यानी सदाचार जो है, हन्ति माने नाश कर देता है, मार देता है, अलक्षणम, बुरे लक्षणों को। तो अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्ति अनर्थम पराक्रमः, नम्रता अपयश या बदनामी का नाश कर देती है, और पराक्रम अनर्थ का नाश कर देता है। हन्त नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो, और क्षमा क्रोध का सदैव नाश कर देती है,
आचारो हंत अलक्षणम, और सदाचार जो है बुरे लक्षणों का नाश कर देता है। 9वां देखें, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील की, नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य या हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले। जो अभिवादनशील पुरुष होते हैं, नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, दंडवत करते हैं, और जो वृद्धों की सेवा करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों की परवरिश करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें जो है बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और उनका बल भी बढ़ेगा। प्यारे छात्रों, कैसे उनकी आयु बढ़ेगी? अच्छे कार्य करेंगे, कोई दुश्मन नहीं होगा, पूरी लाइफ जीने के अधिकारी होंगे। और विद्या, जब आपसे लोग खुश रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे लोग जो है तालीम देंगे, अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे, यानी ज्ञानार्जन उनसे करेंगे। आप अपने शुभ कार्यों के द्वारा, सेवा और त्याग के द्वारा जब सेवा त्याग करेंगे तो आपका सम्मान समाज में बढ़ना स्वाभाविक है। बल, जब सबका स्वागत, सबका सम्मान करेंगे तो हर एक इंसान जो है आपका सहयोग करेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इसलिए जो है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील और नित्य बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें जो है निरंतर बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। तो ये हो गया 9वां। अब 10वां देख लेते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयात यात च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त माने होता है चरित्र, करेक्टर। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और बता रहे हैं वित्तम आयात यात चा, वित्त माने धन, आयात माने आता है, और यात चा माने और चला जाता है। चा माने और, यात माने जाता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात यात चा, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, वित्ततः माने धन से, क्षीणा माने होता है नष्ट, अक्षीणो नष्ट नहीं माना जाता है। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं माना जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन वृत्त माने चरित्र से, हतो हतः नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। चोरी डकैती हो जाएगी, जेब कट जाएगी, भले मौके पर परेशान हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद जो है मेहनत मजदूरी करके जो है फिर संपन्न हो सकते हैं, धनी बन सकते हैं। लेकिन जिसके चेहरे पर कलंक लग गया, बदनामी का धब्बा लग गया, वो दोबारा नहीं संभल पाता है। ऐसी समस्याओं से ग्रसित होकर के लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। जिस पर बदनामी का कलंक लग जाता है, टीका लग जाता है, वो जो है समाज में नहीं टिक पाता है। ऐसे लोग जो है या तो फांसी लगा लेते हैं या तो कुआं में कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखें, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति आयात च, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं माना जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये 10 हो गया है। अब 11वां देखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते अमृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कैसे? सत्य के द्वारा ही तो रक्षा किया अपने धर्म की। शिव दधी च हरिश्चंद्र नरेशा असहे धर्म हित कोटि कलेशा।
महाराज शिव, महाराज हरिश्चंद्र और महर्षि दधीच धर्म के लिए जो है एक नहीं करोड़ों कष्ट सहे हैं। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। मृजा रक्षते रूपम, स्वच्छता के द्वारा, साफ सफाई के द्वारा रूप की रक्षा होती है। चेहरा बहुत खूबसूरत है, रंग गोरा है, लेकिन आंख ना धुलें, कीचड़ बहता रहे, मुंह से बदबू आती रहे, ऐसे जो है मुखमंडल, ऐसे गोरेपन, ऐसे सुंदर चेहरे की क्या कदर है। तो मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा स्वच्छता के द्वारा, साफ सफाई के द्वारा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल खानदान की रक्षा कैसे की जाती है? वृत्तेन, चरित्र के द्वारा। आपका जो है खानदान तभी सुरक्षित रहेगा जब आप अपने कैरेक्टर को संभालेंगे। तब एक गलत काम कर दिया, पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। जो गड़ गए हैं पूर्वज, उन तक जो है कलंक तुम्हारा जो है फैलेगा। किस खानदान में? फला। अच्छा, तरह तरह की बातें उठेंगी। प्यारे छात्रों, अपने चरित्र के द्वारा जो है खानदान की रक्षा की जाती है। फिर से देख ले, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा की जाती है। मृजा रक्षते रूपम, स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र के द्वारा कुल की या वंश की जो है रक्षा की जाती है। 11 हो गया है। 12वां देख ले, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत्। श्रूयताम, सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, धर्म के निचोड़ को सुनो। और श्रुत्वा, सुन करके, चा माने और, अपि माने भी, अवधारिताम, धारण कीजिए। धर्म के सारांश को सुनो, धर्म के निचोड़ को सुनो, और सुन करके उसे धारण भी कीजिए। ऐसा नहीं केवल सुनो और हवा में उड़ा दो। आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, आत्मना प्रतिकूलान, जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, जो अपने खिलाफ हो। परेशान न समाचरित, परेशान माने दूसरों के लिए, न माने नहीं, समाचरित माने प्रयोग करना चाहिए। जो अपने अनुकूल ना हो उसका प्रयोग हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। गाली गलौज, मारपीट, यदि चोट लगती है मुझको, गाली मुझको जो है तकलीफ देती है, तो हम क्यों दूसरों को जो है थप्पड़ मारें और जो है गाली गलौज दें। तो जो अपने अनुकूल नहीं है उसका प्रयोग हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधारिताम, धर्म के सारांश को सुनो और सुन करके उसे धारण भी कीजिए। आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, जो अपने अनुकूल बातें ना हो उनका प्रयोग हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, ये जो है श्लोक संख्या 7 से 12 तक का हिंदी अनुवाद हो गया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जोड़ते रहें। क्यों? क्योंकि एक मित्र का धर्म होता है मित्र की हिफाजत करे। सबका साथ, सबका विकास। हम अपने हर एक भाई बंधुओं से, अपने छात्रों से कहते हैं कि पढ़ो लिखो, खुद को पहचानो, उठो बढ़ो मजदूर किसानों। तो हे प्यारे छात्रों, अपने माँ बाप की जो है दर्द को, उनकी गाढ़ी कमाई को, उनके पसीने को याद रखो और निरंतर जो है आगे बढ़ते जाओ जब तक आपकी मंजिल आपके सामने ना आ जाए। मंजिल पा करके ही विश्राम कीजिए। तो सबका साथ, सबका विकास। हम समर्पित हैं तो आपके लिए,
हम कभी नहीं बोलते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपकी समझ में आए तब लाइक कीजिए, तब सब्सक्राइब कीजिए। समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। तो हमारा जो है उद्देश्य जो है सिर्फ लाइक कराना नहीं, सब्सक्राइब कराना नहीं, आपको बेहतर नॉलेज देना। तो यह चैनल आपकी सेवा में समर्पित है। इसका भरपूर उपयोग कीजिए, अपना और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।